हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज हैं आपकी रिक्रूटमेंट है फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए फॉर द वेरियस पोस्ट जो कि आपको इस टेबल में देखने को मिल जाएगी। ये सारी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। डिसिप्लिन आपका इस आपके थर्ड कॉलम में लिखा गया है और इसके बाद मिनिमम एक्सपीरियंस लिखा गया है। इसमें गाइस आपकी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों की पोस्ट रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस करने वाला है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो वही स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है, एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी है जिसमें आपके रिक्रूटमेंट निकली है। इसके अंदर आपकी जो रिक्रूटमेंट है पोजीशन और डिसिप्लिन वाइज आपको देखने को मिल जाएगी और इसके साथ टेंटेटिव वैकेंसीज दिख जाएंगी। ये सारी आपकी वैकेंसीज रहने वाली है गाइस। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। अब इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ये सारी आपकी पोस्ट रहने वाली है और नंबर ऑफ पोजीशन जो है इसके सामने ही मेंशन है। इसके बाद बैकअप जो ब्रेकअप है वैकेंसीज का वो कुछ ऐसा है जिसके अंदर आपकी जो रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज हैं वो इन्होंने बता दी है कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगी सीनियर मैनेजर केमिकल की है। इसकी 40 एज लिमिट है और बी टेक मांगी गई है केमिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये आपकी सारी मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल की जो है वैकेंसी में आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब इसके साथ प्रेशर की बात भी करेंगे। तो सेकंड नंबर पे मैनेजर की आपकी केमिकल सेम आपका रहने वाला है, इसमें 7 ईयर्स का। और इसके बाद सीनियर मैनेजर के अंदर केमिकल मास ट्रांसफर के अंदर आपका 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के अंदर आपका मैकेनिकल में डिग्री और 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। केमिकल या मैकेनिकल फायर्ड इक्विपमेंट में नेक्स्ट मैनेजर के लिए आपका केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और इसके बाद 8 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन मैनेजर का केमिकल मैकेनिकल या फायर इक्विपमेंट में आपका बी टेक सेम मांगी गई है और इसके बाद में जो मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका बी टेक की डिग्री मांगी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट इसके बाद आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो बी आर्ट्स मांगी गई है विद मिनिमम 65% मार्क्स और इसका मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब जो फ्रेशर्स है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है जिनके पास वो आराम से अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री R&D के लिए PhD इन केमिस्ट्री केमिकल साइंसेज मांगी गई है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है गाइस। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपकी डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल के अंदर, या आपने डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बस इंजीनियर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और डिप्टी मैनेजर के लिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। देन इसके बाद इंजीनियर सिविल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बी टेक सिविल इंजीनियरिंग में मांगी गई और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके साथ सेम डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए आपको इलेक्ट्रिकल में डिग्री मांगी गई है और 4 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिग्री इसमें सिविल की ही है। मैनेजर के लिए भी सेम डिग्री सिविल के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर कंस्ट्रक्शन आपके मैकेनिकल पोस्ट के लिए डिग्री मैकेनिकल में मांगी गई है और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर आपके मैकेनिकल के लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर कंस्ट्रक्शन के लिए आपका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में आपकी जो है होनी चाहिए। एंड मैनेजर कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल में डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल के साथ आपका 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम रहने वाला है आपका गाइस। ये सेम रिपीटेटिव है, बस आपका ब्रांचेस में फ़र्क है। बाकी आपका एक्सपीरियंस जो है डिप्टी मैनेजर के लिए 4 ईयर्स और मैनेजर के लिए 8 ईयर्स का रहने वाला है। और इसी के रिस्पेक्ट में जो आपका डिसिप्लिन है उसी के वाइज आपकी जो ग्रेजुएशन है उस फील्ड में होनी चाहिए। तो ये सारी पोस्टें रहने वाली है गाइस। और ऑफिसर फाइनेंस की बात करते हैं तो ऑफिसर फाइनेंस की 1 ईयर की आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएट इन CA या CW डिसिप्लिन में किसी में मांगा गया है। फिर डिप्टी मैनेजर आपके फाइनेंस के अंदर ग्रेजुएट मांगा गया है इन डिसिप्लिन CA या CWA के, तो 19 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है गाइस। लास्ट में मैनेजर लाइब्रेरी के लिए BSc फिजिकल साइंस मांगी गई और 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है गाइस। इसमें जो गाइस आपकी कट ऑफ डेट है वो 31 जुलाई रहने वाली है आपकी 2024। इसी की डेट से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अब इससे पहले ही आपका होना चाहिए। मतलब एमिलमेंट्स की बात करते हैं, सैलरी की इंजीनियर ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर या आर्किटेक्ट की स्केल आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 यानी टोटल CTC 19 लाख रहने वाला है। फिर डिप्टी मैनेजर का 22 लाख, मैनेजर का 25 लाख, सीनियर मैनेजर का 28 लाख और डिप्टी जनरल मैनेजर का 38 लाख का CTC रहने वाला है। CTC जिसमें बेसिक पे, DRA, HRA और आपका अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस रहने वाला है, इनकास्ट ऑफ अर्न लीव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब मिला के आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। और जो कंसेशन और रिलैक्सेशन रहने वाला है वो आपका एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 ईयर्स का SC/ST को, 3 ईयर्स का OBC को और 10 ईयर्स का PWD जनरल को, EWS को, 13 ईयर्स का PWD OBC को, 15 ईयर्स का PWD SC/ST को। अपर एज लिमिट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए
रिलैक्सेबल भी है और आपकी डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेबल रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन इन ऑल लेवल शेल बी कंस्ट्रक्शन साइट या ऑफिस के वाइज रहने वाली है, और अदर्स फॉर मे बी इन द ऑफिस हेड ऑफिस जो इनके दिल्ली या गुरुग्राम में है, रीजनल ऑफिस एट चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, ब्रांच ऑफिस एंड मुंबई, इंस्पेक्शन ऑफिस एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रह सकती है। मतलब ऑल ओवर इंडिया की कहीं भी आपकी पोस्टिंग रह सकती है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन अभी जो है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के वाइज मिनिमम जो होंगे उनको स्क्रीन आउट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में ऑल जो पोजीशन है वो इंटरव्यू के थ्रू एट दिल्ली में आपकी की जाएगी या फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको www.engineersindia.com की वेबसाइट पर जाना है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और इसके साथ आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके इस नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ से इसके बाद आपको आपकी सारी अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर देना, और इससे पहले आपके पास ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखे हैं ये आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले, क्योंकि ये फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करने रहेंगे। तो भाई ये सारा फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको फाइनल अपना सबमिशन करना रहेगा और इसकी जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट रहेगा वो आपको अपने पास रख लेना है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू काम आएगा। जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो आप 4 सितंबर रहने वाली है, रात की 11 बजे से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा गाइस। इसके बाद आपको अप्लाई करने का चांस नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।